हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि ग्रामीण बैंक का वैकेंसी आ गया है। आईबीपीएस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज हम देखते हैं कि फॉर्म भरने में क्या क्या किस किस चीज़ का नीड है यानी ज़रूरत है, वो सब हम पहले अरेंज कर लेंगे और उसके बाद जो है फॉर्म भरना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या ज़रूरत है। यही देखिए, आईबीपीएस ने कैलेंडर जो दिया, नोटिफिकेशन जो जारी किया है, यही है। एप्लीकेशन जो शुरू हुआ है 7 जून से शुरू हुआ है, 7 जून 2024 से। इसका लास्ट डेट जो है 27 जून 2024 तक है। इसका पेमेंट का भी लास्ट डेट क्या है, वही है जो 27 जून 2024। ठीक है। प्री एग्ज़ाम जो होगा 2000 यानी अगस्त 2024 में होगा। एडमिट कार्ड उससे यानी एग्ज़ाम के 1 वीक पहले आपको मेल पे भेज दिया जाएगा। ठीक है। और फेज़ 2 का जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपको जब प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद उसका डेट आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं क्या क्या नीड पड़ती है, वो सब हम देखते हैं। देखिए, आपको फॉर्म भरने के पहले ये सब आपको जो है जेपीजी फॉर्म में बना के फाइल सेव कर लेना है। उसके बाद फॉर्म भरना शुरू करेंगे। अब फॉर्म जो है मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप से भी फिल कर सकते हैं। जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो फाइल साइज जो है इसका 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। 50 से ज़्यादा होना चाहिए और 100 से कम होना चाहिए। ठीक है। और जितना है सब जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, इसका साइज क्या है 20 से 50 केबी। और ये भी क्या होगा, जेपीजी फॉर्म में होगा। ठीक है। उसके बाद आता है फोटोग्राफ इमेज। इमेज जो है उसको भी आप रिसाइज करके लैपटॉप से, नहीं तो सरकारी रिजल्ट पे आपको जब साइट खोलिएगा तो उस पर भी ऑप्शन दे रखा है फ़ोटो रिसाइज करने का। फ़ोटो रिसाइज कर सकते हैं, थंब रिसाइज कर सकते हैं, हैंड रिटन डिक्लेरेशन रिसाइज कर सकते हैं। फ़ोटो का जो साइज़ है 20 से 50 के भी है। ये भी आपको जेपीजी फॉर्म में रखना है। ठीक है। उसके बाद है सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर का फाइल साइज है 10 से 20 के बी। ये भी आपको वाइट पेज पे करना है। वाइट पेज पे सिग्नेचर करके अपलोड करना है। सिग्नेचर किससे करना है, ब्लैक इंक पेन से करना है। आपको ब्लू से नहीं करना है, ब्लैक इंक पेन से करना है। आईबीपीएस ने मेंशन कर रखा है कि आपको ब्लैक इंक से करना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है ये ब्लू और ब्लैक इंक से करना है। ये तो ब्लू होना चाहिए नहीं तो ब्लैक होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है ये ब्लैक इंक पेन से लिखना है। ठीक है। और आगे देखते हैं और क्या करना है। सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये जो है आपको किस में लिखना है, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया है, देख लेता हूँ। ये मिस्टेक हो गया था, कैपिटल यहाँ पर होना चाहिए था। सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये आपको क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप साफ साफ आईबीपीएस ने मेंशन कर दिया है कि आपको कैपिटल लेटर अगर रहेगा तो फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है। और आगे देखिए, आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो लिखना है, आप ये जो मैं आईबीपीएस ने दे रखा है कि आपको क्या लिखना है। आई, उसका नेम अपना फिल कर देना है, जो नेम आपका रहेगा, राजू, मीना, वर्षा एक्सेट्रा, जो आपका नेम है आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। हेयर बाय डिक्लेयर डैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है। ये आपको इतना करके यानी इतना सारा काम करके यानी एक फॉर्म भरने के पहले ये सब सारा काम कर लेना है और सबको जेपीजी में बना के और फाइल सेव करके रखना है। तब उसके बाद क्या करेंगे, सरकारी रिजल्ट खोलेंगे, यानी क्रोम पे जाएंगे, सरकारी रिजल्ट ओपन करेंगे और फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
चलिए आगे हम फॉर्म भरते हैं और देखते हैं क्या क्या और नीड होती है। सरकारी रिजल्ट ओपन कर लिए। अब देखिए क्या करना है, स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, लेटेस्ट जॉब में देखिए IBPS का कैलेंडर यहाँ पे है, ये इसको क्लिक करेंगे। क्लिक किए, ये आ गया, पेज ओपन हो गया। अब इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, देखिए फ़ी दिया हुआ है। फ़ी जो है जनरल और OBC को, या वुमेंस हो या मेंस हो, यानी जनरल और OBC से जो भी रहेगा या EWS से भी रहेगा, उसको कितना फ़ी देना है, 850 यानी 850 रुपया पे करना है। SC ST और PWD से जो रहेगा उसको 175 रुपया पे करना है। ठीक है, बाकी सब देख ही रखे हैं। और देखिए ऑफिस असिस्टेंट का जो है एज जो है 18 से 28 साल है, ये जनरल वालों का है। अगर आप OBC से हैं तो इसका 3 साल ऐड कर दीजिए, यानी 18 से 31 साल हो जाएगा। सेम अगर ऑफिसर स्केल 1 का भी सेम ही रहेगा, यानी इसमें भी 3 साल OBC के लिए ऐड हो जाएगा। SC ST वालों को 5 साल मिलता है, और जो PWD से रहेगा उसको 10 साल इसमें ऐड कर दीजिए, जैसे 18 से 38 साल हो जाएगा, यहाँ पे 18 से 40 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, स्क्रॉल करते जाएंगे। ऑफिस असिस्टेंट का जो वैकेंसी है 5585 है, और ऑफिसर स्केल 1 का 3499। ये दोनों और इंक्रीज करेगा, क्योंकि और बहुत सारा बैंक जो है वैकेंसी अभी रिलीज नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अभी ऑफिसर स्केल 1 का कीजिए चाहे ऑफिस असिस्टेंट का कीजिए, दोनों में से किसी का भी हम कर सकते हैं, बट दोनों का प्रोसेस सेम ही रहेगा, क्योंकि जिस फ़ोटो हो, डिक्लेरेशन हो, यानी जो भी रहेगा JPG फॉर्म में, दोनों में सेम ही आपको देना है। यानी जो आप उसमें बना के रखे हुए हैं वो भी आप इसमें, यानी असिस्टेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं और स्केल 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ऑफिसर स्केल 1 का अप्लाई करते हैं। चलिए इसको क्लिक कीजिए। न्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास पहले से किए हुए हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दीजिए, पासवर्ड फिल कर दीजिए, और यहाँ पे कैप्चा फिल कर दीजिए। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम फिल कीजिए, उसको फिर कन्फर्म करना है, फिर से मिडिल नेम फिल करना है, फिर उसको भी कन्फर्म करना है, फिर उसका लास्ट नेम फिल करेंगे और उसको भी कन्फर्म करना है। ठीक है, चलिए हम नेम फिल करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या आता है। जितना हो सारा को हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से फिल करेंगे। यहाँ पे नेम जो एक बार हम फिल कर देंगे, वो अगर हम सबमिट कर देते हैं उसको फिर हम चेंज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको देख के करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दीजिए। ठीक है, इसमें अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको देना है, तो अगर दूसरा नंबर है तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी दीजिएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे जो है मेल ID डालना है। मेल ID स्मॉल लेटर में डाला जाएगा।
यहाँ है, उसको यहाँ पे करेंगे gmail.com, यहाँ पे फिल कर दीजिए। यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे। अगर आप कुछ चेंज करना है तो अभी हम कर लेंगे, क्योंकि अगर सेव एंड नेक्स्ट कर दिए तो फिर आप कुछ इसमें चेंज नहीं कर पाइएगा। ठीक है, देख लीजिए, नाम मिला लीजिए, सही है। मोबाइल नंबर और चेंज करना है तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और कुछ गलत होगा तो यहाँ पे तुरंत मैसेज भेजेगा कि यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे फिर से कीजिए। यहाँ पे जो मैसेज आया है उसको क्या करेंगे, ओके करेंगे। ये जो आ गया, अब इसमें क्या करना है, फ़ोटो डालना है और एक जो है कैप्चर इमेज डालना है, जो आप मोबाइल से कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे पीसी से कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले एक फ़ोटो जो है हम अपने जो गैलरी में बना के रखे हुए हैं, फाइल सेव किए थे ना जेपीजी में, वो फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो अपलोड हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैप्चर इमेज डालना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो ये आ गया उसको मोबाइल से स्कैन करेंगे। चलिए मोबाइल से स्कैन कर लेते हैं। मोबाइल से स्कैन कर लिए। अब फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, आइकॉन फॉन्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे चूज फाइल, यहाँ सिग्नेचर डालना है। फिर फाइल जो हम बना के रखे हैं उसमें हम जाएंगे। अपलोड हो गया। उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पर भी आइकॉन फॉर्म करेंगे, क्लिक कर दिए, और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट किए, ये आ गया। अब यहाँ पे जो है यानी नहीं, अभी क्या डालना है देख लीजिए, पोस्ट डालना है, यानी कौन सा पोस्ट के लिए किए हैं, तो स्केल 1 के लिए किए थे, तो स्केल 1 सेलेक्ट कर लिए। और जनरल है तो जनरल, ओबीसी है तो ओबीसी, जो आप हैं एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस। और आपका ईयरली इनकम फैमिली का जो है 8 लाख से कम है तो ईडब्ल्यूएस से आप कर सकते हैं। फिर इसका जो है आपको मेंस एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें आपका इसका बेनिफिट मिलेगा। उसमें नहीं तो प्री में तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो है प्री का आपका कट ऑफ सेम ही रहेगा। मेंस के लिए आपका जो है ये अच्छा काम करेगा। तो हम जनरल से डाल रहे हैं तो जनरल क्लिक करेंगे, ओके। आप देखते चलिए, कैटेगरी हम डाल दिए। आर यू ए पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड एबव, नो। यस है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। आर यू ए पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, तो अगर इसमें हैं तो यस, अदरवाइज नो। आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डेड इन 1984 राइट्स। अगर आपके फैमिली से कोई अगर 94 में जो कोई एक्सपायर किए हैं तो, और किए हैं तो यस, अदरवाइज नो। रिलीजन यहाँ पर फिल करना है, रिलीजन कर दीजिए। आप जो हैं वो हम फिल कर देंगे। जैन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, इन क्रिश्चियन हैं, जो आप हैं वो आप फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे हिंदू फिल कर देते हैं। आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, इसमें आप अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है। अब आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। पूछ रहा है नेशनलिटी, पूछ रहा है सिटीजनशिप, पूछ रहा है कि आपका कहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया या अदर स्टेट के कंट्री के रहने वाले हैं। तो कंट्री का नाम फिल करना होता, तो इंडियन है तो इंडियन कर दिए।
अब पूछ रहा है कि आप कितना अटैम्प्ट दे चुके हैं, ठीक है। अगर इससे पहले दिए हैं तो येस करेंगे, अगर नहीं दिए हैं तो नो कर देंगे, ठीक है। और येस कीजिएगा तो येस कर दीजिए, अगर दिए हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज नो करना है। येस किए हैं तो कंट्रोल से आपको सिलेक्ट करना है कि कितना एग्ज़ाम दिए हैं। और एक दिए हैं तो यहाँ पे 1 फिल करेंगे, 2 दिए हैं तो 2 फिल करेंगे, 3 दिए हैं तो 3 फिल करेंगे। तो 3 हम फिल कर देते हैं, अदरवाइज देख लेते हैं। 3 फिल किए तो यहाँ पे 3 आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो कंट्रोल दबा के आप सबको सिलेक्ट करना है। 1 2 3 सिलेक्ट कर लिए। चलिए अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या कहता है, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। आप जैसे अगर राजस्थान से कर रहे हैं तो राजस्थान यहाँ सिलेक्ट करेंगे, बिहार से कर रहे हैं तो बिहार सिलेक्ट करेंगे, असम से करना है तो असम से करेंगे। बट वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अगर वहाँ जहाँ से आप सिलेक्ट करके एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है, आपको बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। और हम देखें बिहार से कर रहे हैं तो बिहार सेलेक्ट किए। आपको प्री एग्ज़ाम कहाँ देना चाहिएगा, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, जहाँ जो देखिए भागलपुर, बिहार शरीफ, कहाँ आप देना चाहिएगा इसमें, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे पटना सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेंस कहाँ दीजिएगा तो मेंस के लिए भी अपना चूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ पूर्णिया, ठीक है। अब देखिए काइंडली इंडिकेटिव मीडियम ऑफ पेपर, यानी जो पेपर जो आएगा वो आप देख लीजिए किस में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर पूछ रहा है या जो आईडी आप यहाँ पर फिल कीजिएगा ना वो आपको वहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे आपको कौन सा आईडी लेके जाना है। तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर पैन कार्ड कीजिएगा तो पैन कार्ड फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे जो है नंबर डाल दीजिए। नंबर डालने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए यहाँ पे जो आपका है, ठीक है। जेंडर में अपना फिल कर लीजिए, मेल। आधार कार्ड तो फिल कर ही दिए हैं। अब यहाँ पूछता है डू यू हैव ट्विन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यानी आप जो हैं जुड़वा हैं या नहीं है। अगर हैं तो येस, अदरवाइज नो। अब मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल करते जाएंगे। जो आपके फादर्स नेम है वो फिल कर दीजिए। सब कैपिटल लेटर में फिल करेंगे। स्पाउस नेम में आप और मैरिड हैं तो वहाँ पे आप हस्बैंड का नाम फिल कर सकते हैं, यानी स्पाउस में वाइफ या हस्बैंड का नाम फिल किया जाता है। तो यहाँ पे तो हम अनमैरिड हैं तो अनमैरिड में फादर एंड मदर का नाम फिल किया जाता है। एड्रेस में आपका जो एड्रेस है वो आप फिल कर दीजिए। तो पटना का तो पटना फिल कर दीजिए, ठीक है। पटना का ज़िला भी पटना ही है, ठीक है। कोरस्पोंडेंस, ये आपका कौन सा एड्रेस था, ये परमानेंट एड्रेस में आप फिल किए हैं, ठीक है। आप कोरस्पोंडेंस में आप क्या देना चाहते हैं यही रखिएगा, या आप जहाँ प्रेजेंट में रह रहे हैं वहाँ का देना है तो वो दे सकते हैं। तो और यही रखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ गया। अब जीएसटी जो पे करना है, परमानेंट पे करना है तो नहीं, यानी आपको जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा, तो आपको अमाउंट वही रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कीजिए।
सक्सेसफुली हो गया, और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालना है, तो क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या है, बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, जो आप हैं वो आप मैनेजमेंट किए हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA किए हैं, बी फार्मा किए, जो किए हैं वो सिलेक्ट कीजिए। तो मैं BSc किया हूँ तो BSc फिल कर देता हूँ। फिर यहाँ देखिए मैं यहाँ पे कौन सा ऑनर्स है, तो आपका जो ऑनर्स पेपर है वो आपको चूज करना है। तो मैं मैथमेटिक्स कर लेता हूँ, और उसका यहाँ पे पासिंग डालना है कि आप कब पास किए हैं, तो पासिंग डाल दीजिए। ठीक है। यहाँ पे ग्रेड कौन सा है, तो फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास फिल कर देंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। आप अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे फिल कर दीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाइए। अब क्या कहते हैं, वहाँ जहाँ से आप जिस स्टेट के लिए यानी अप्लाई किए हैं उसका लोकल लैंग्वेज आता है तो येस, अदरवाइज नो। येस कीजिएगा तो वहाँ यानी हम बिहार से कर रहे हैं तो बिहार का लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, तो हिंदी आ गया है, हिंदी सिलेक्ट कर लिए। अब पूछता है क्या, डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, तो येस, अदरवाइज नहीं है तो नो लिख दीजिए। यस किए। अब पूछ रहा है कि इस किस में यानी किसका नॉलेज है, डिटेल्स बताइए। तो ADCA किए हैं तो ADCA कर दीजिए, जो आप किए हैं सो आप लिख सकते हैं। DCA किए तो DCA फिल कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद आप प्रजेंटली वर्किंग यानी कहीं वर्क करते हैं प्रेजेंट में तो वो आप फिल कर सकते हैं। तो फिर उसको जो है नेम डालना पड़ेगा, टोटल पीरियड डालना पड़ेगा, वहाँ पर कितना ड्यूटी किए हैं, कितने मंथ से काम कर रहे हैं, वो सब आपको फिल करना होगा। ठीक है। उसके बाद जो है PET के लिए यानी जो होता है प्री एग्ज़ाम के पहले PET कराया जाता है, वो जनरल वालों को नहीं होता है, वो होता है OBC SC ST यानी जो आप जिनको डिस्काउंट छूट मिलती है ना, वो सबको PET के लिए बुलाया जाता है। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। अगर मैं OBC या SC या ST से करता तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता कि आप यस कीजिए या तो नो कीजिए। मैं जनरल से किया हूँ तो यहाँ पे ये जो है विंडो क्लोज है, यहाँ पे आप हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे। आप पूछ रहा है वेदर एनी प्रोसिक्यूशन यानी आप देखिए कोर्ट से आपको कोई जो है चार्ज हुआ है, यानी कोई कुछ किए हैं ऐसा कि आपको कोर्ट जाना पड़े, जेल जाना पड़े। तो अगर किए हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। ठीक है। आप बताइए, यहाँ पर लैंग्वेज पूछता है आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं। तो इंग्लिश हिंदी जो जानते हैं वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो इंग्लिश तो यहाँ पे रीड करना जानते हैं तो यस, लिखना जानते हैं तो यस, बोलना जानते हैं तो यस, हिंदी रीड करना जानते हैं यस यस और यस। ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, वैलिडेट पहले करवाएंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। वैलिडेट हो गया सक्सेसफुली, यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अभी बिहार में 2 ग्रामीण बैंक है, जैसे एक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, एक क्या है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। ठीक है। तो इसमें दोनों जितना बैंक रहेगा सारे बैंक को आपको सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक बैंक को सिलेक्ट कर लिए बाकी को छोड़ दिए, आपको जितना है सारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2 है तो दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। तो अब पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक में कितना वैकेंसी है। तो हम अभी देखे हैं दक्षिण बिहार बैंक में जो है वैकेंसी रिलीज हो चुका है, बट इसमें उत्तर बिहार वाला में अभी नॉट रिपोर्टेड लिखा हुआ है। तो पहले हम इसको डाल देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, फिर इसको हम कर देते हैं। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, ओके करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। फॉर्म चेक कर लीजिए और कुछ यहाँ पे करना है तो यहाँ पे बैक हो सकते हैं, और नहीं अगर सब कुछ सही है तो फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है।
अगर देखिए सब सही है तो यहाँ पे एग्री कीजिए। फिर यहाँ पे भी क्या करना है, कन्फर्म कर दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है चेंज कीजिएगा बाद में डॉक्यूमेंट के, एग्ज़ाम के टाइम डॉक्यूमेंट चेंज कीजिएगा। देयर इज ए चेंज इन माई नेम एंड आई विल ब्रिंग ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। नो, इसको भी कन्फर्म कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कुछ चेंज नहीं करना है तो क्या करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन किए, यहाँ पे ओके किए। अगर ये ओके कर देंगे तो फिर हम बैक कभी नहीं जा पाएंगे। अगर चेंज करना है तो कैंसिल करके आप बैक जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जाना है तो कन्फर्म कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हम थंब का जो बनाए थे, लेफ्ट थंब बनाए थे ना, थंब का लेफ्ट थंब देना है। तो यहाँ पे थंब चूज कीजिए, थंब चूज किए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको नीचे जाएंगे, उसको, अरे आपका थंब है तो ठीक है, और नहीं तो फिर चेंज करना है तो यहाँ क्लियर करके फिर से आप वहाँ जा सकते हैं। यहाँ ओके कीजिए तो हो गया। फिर यहाँ क्या करेंगे, अब हैंड रिटेन डिक्लेरेशन देना है। तो जो हम फाइल सेव किए हैं उसको फिर उसको यहाँ पे डलाना है। तो चूज करेंगे फाइल, ठीक है, पढ़ना है पढ़ लीजिए, फिर इसका ओके करेंगे। कैप्चा जो है वो फिल कर देंगे। और क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, पेमेंट करना है। तो यहाँ फिल, कैप्चा फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपको करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए, डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड से कर दीजिए, इंटरनेट बैंकिंग से करना है तो इंटरनेट बैंकिंग से कर दीजिए। यानी जो क्यूआर से करना है तो क्यूआर कोड से हम स्कैन करके पे कर देंगे। ठीक है, तो और हम डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड में जाएंगे, और क्यूआर कोड में करना है तो क्यूआर कोड में जाएंगे, और यहाँ पे मेक पेमेंट बनाएंगे, और 850 से तो प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे अपना जो है यूपीआई आईडी डालेंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैन कर देंगे। ठीक है, स्कैन करके क्या करेंगे, पेमेंट डन हो जाएगा। उसके बाद जब पेमेंट हो जाएगी उसके बाद हम देख, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, और पासवर्ड है, उससे हम फॉर्म निकाल लेंगे। यानी जो जैसे ही पेमेंट होगा फॉर्म सबमिट हो गया, उसके बाद हम डाउनलोड प्रिंट कर लेंगे और फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। यानी डेली मॉक लगाना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, पेमेंट किए, उसके बाद क्या करना है, अब हम फॉर्म प्रिंट करेंगे। चलिए प्रिंट करके हम देख लेते हैं कि मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। फॉर्म भरने के बाद फिर आपको बैक आना है सरकारी रिजल्ट पे, और जैसे जैसे फॉर्म भरे थे ना उसी प्रकार हम जाएंगे, और फिर IBPS के नोटिफिकेशन में जाने के बाद जो हम फॉर्म फिल किए हैं उसको ऑफिसर स्केल 1 का किए हैं तो उसको क्लिक करेंगे, असिस्टेंट का किए हैं तो असिस्टेंट को क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और पासवर्ड फिल करेंगे, और ये कैप्चा जो दिया हुआ कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जैसे ही पेज मेरा ओपन होगा, यानी जो फिल किए हैं ना वो पेज ओपन हो जाएगा, उसको फिर राइट साइड के ऊपर में चाहे नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, प्रिंट करके आप फॉर्म सेव कर लीजिए। ठीक है, यही है फॉर्म भरने का तरीका। आप असिस्टेंट का कीजिए या ऑफिसर स्केल 1 का फिल कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट।